तो कैसे हैं आप लोग? अरे यूट्यूब तो यूट्यूब ही रहेगा ना। कैरी मिनाटी नाम तो सुना ही होगा, एक ऐसा नाम जिसने रोस्ट कल्चर को इंडिया में पॉपुलर बनाया। पर क्या आपने कभी सोचा है जो दूसरों को रोस्ट करता है वो खुद कितनी सच्चाई से अपने आप को संभालता है। टिकटॉक रोस्ट से लेकर टॉक्सिक फैन बेस तक, बेहुदा जोक से लेकर ईगो क्लैशेस तक, और दूसरों को रोस्ट करने वाले कैरी की खुद रोस्ट नहीं झेल पाने तक, आज हम हर परत खोलेंगे कैरी मिनाटी द हाइपोक्रेसी एक्सपोज वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये वो बातें हैं जो शायद ही किसी ने इतनी खुलकर कही हो। सो लेट्स बिगिन। तो क्या आपको याद है दोस्तों 2020 का वो दौर जब पूरे इंटरनेट पर कैरी मिनाटी का यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वीडियो छाया हुआ था। जी हाँ, वही वीडियो जिसमें कैरी ने टिकटॉकर्स पर ऐसी रोस्ट बरसाई थी कि लोग हंसी से लोटपट हो गए थे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि उस वीडियो में रोस्ट के नाम पर असल में क्या था? गालियाँ, बॉडी शेमिंग और जेंडर मॉकिंग। मतलब रोस्ट कम, एक तरह का प्योर टॉक्सिक रांट ज्यादा लग रहा था। और फिर क्या होना था? यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए वो वीडियो हटा दिया। ऑफिशियल रीजन दिया कि इसमें हैरासमेंट और बुलिंग की गई है। अब यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। कैरी मिनाटी जो खुद अब्यूसिव रोस्ट बनाकर व्यूज कमा रहे थे, वीडियो हटते ही इमोशनल हो गए। इंस्टा पर आए, ट्विटर पर आए और कहने लगे मेरा हार्ड वर्क डिलीट कर दिया, मुझे चुप कराया जा रहा है। अभी तक मैं काफी सैड था कि वीडियो हट चुकी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खत्म हो रही है। अरे भाई, जब खुद किसी को गालियां दे रहे थे तब फ्रीडम ऑफ स्पीच याद नहीं आई थी। अब जब यूट्यूब ने रूल्स के हिसाब से एक्शन लिया तो सडनली खुद को विक्टिम दिखाने लगे। रियली ये दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी अब्यूज करो, एक्सपेक्ट करो कि कोई रोकने वाला ना हो। यूट्यूब एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, उनके अपने कानून हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। कैरी मिनाटी हो या कोई और, रूल्स सब पर बराबर लागू होते हैं। तो अगली बार जब कोई भी क्रिएटर फ्रीडम ऑफ स्पीच का कार्ड खेले तो थोड़ा सोचिए, क्या वो सच में अपनी आवाज के लिए लड़ रहे हैं या बस अपनी गलती को छुपा रहे हैं। अब बात करते हैं कैरी मिनाटी के फैन बेस की, जिसे आज इंटरनेट पर सबसे टॉक्सिक फैन बेस में गिना जाता है। और ये कोई खाली इल्जाम नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे खुद कैरी के पुराने फॉलोअर्स भी मानते हैं। याद करो जब 2020 में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का वीडियो बैन हुआ था तो कैरी के फैंस ने क्या किया था? उन्होंने ट्विटर पर टिकटॉकर्स को गालियां देना शुरू कर दी, इंस्टाग्राम पर लोगों के डीएम भर दिए हेट मैसेजेस से। यहाँ तक कि कुछ फैंस ने फैजल सिद्दीकी और बाकी टिकटॉक क्रिएटर्स के परिवार तक को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। मतलब ऑनलाइन अब्यूज की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन इस पूरे टाइम कैरी मिनाटी ने क्या किया? कभी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर नहीं कहा कि स्टॉप द हेट, कभी अपने फैंस को क्लियरली नहीं बोला कि पर्सनल अटैक्स करना गलत है। हाँ, एक दो वेग स्टेटमेंट्स जरूर आए थे कि मैं वायलेंस प्रमोट नहीं करता और ये सब मस्ती है, मजाक है, हेट देने की क्या जरूरत है, मत दो, किसी को हेट मत फैलाओ। लेकिन ये बातें तब बोली गई जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, और जब आपने अपनी ऑडियंस को सालों से अब्यूसिव ह्यूमर से एंटरटेन किया हो तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे? सीधी बात है, जब क्रिएटर खुद एजी कंटेंट से फेमस हुआ हो तो उसकी ऑडियंस भी वैसे ही एजी बनती है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनने का मतलब है अपने फैंस की गलत हरकतों को ओपनली कॉल आउट करना, जो कैरी ने कभी ढंग से किया ही नहीं। यही कारण है कि आज भी कैरी मिनाटी के कई फैंस किसी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सहन कर ही नहीं पाते, सीधा अब्यूज करना ही शुरू कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। तो याद रखो, बड़ा बनना सिर्फ नंबर से नहीं होता, असल में बड़ा वो है जो अपनी ऑडियंस को भी मैच्योरिटी सिखा सके। कैरी मिनाटी दोस्तों आज खुद को सोशल मीडिया पर एक रिस्पॉन्सिबल और वोक यानी कि एक जागरूक क्रिएटर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो इंटरव्यूज में कहते हैं कि उन्हें अब टॉक्सिक कंटेंट से परहेज है और वो पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उनके पुराने कंटेंट की बात करें तो उसमें सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक और वुमेन शेमिंग वाले जोक्स भरे पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके पुराने रोस्टिंग वीडियो में फीमेल्स को अक्सर उनके बॉडी, उनके पहनावे और बोलने के तरीके को लेकर नीचा दिखाया गया
गया है। एक समय पर उन्होंने एक लड़की को ये बोल दिया था कि अटेंशन के लिए रोती है, या तेरी शक्ल देख के तो लड़की भी थू थू करे, जैसे डायलॉग्स का इस्तेमाल किया था जो सीधा सीधा महिलाओं के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाता है। अब भले ही कैरी ने इन पुरानी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया हो या डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो इंटरनेट पर आज भी मीम्स के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं उनका पास्ट कंटेंट कैसा था। हाइपोक्रेसी यहीं पर दिखती है कि एक तरफ आज वो खुद को सोशली अवेयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने उन सेक्सिस्ट जोक्स के लिए भी कभी न कभी कोई माफ़ी मांगी नहीं, ना कोई क्लैरिफिकेशन दिया, ना उन्होंने कभी अपने फैंस को बताया कि ऐसा कंटेंट गलत था। असल में ये बदलाव एक स्ट्रेटेजी लगती है, पुराने ऑडियंस को भी ना खोना पड़े और नए वोक ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर लिया जाए। लेकिन जो रियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी वो कहीं दिखती ही नहीं है। कैरी मिनाटी का दोस्तों ईगो वर्सेस ह्यूमैनिटी वाला मामला भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उनके बिहेवियर का एक ऐसा पहलू है जो हमेशा से चर्चा में रहा है। बाहरी तौर पर वो खुद को हम्बल यानी कि विनम्र और डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्होंने ये कहा है कि वो हमेशा अपने फैंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और किसी भी तरह के एरोगेंस नहीं दिखाना चाहते, लेकिन असलियत में जब हम उनकी हरकतों और बयानियों को देखेंगे तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। लेकिन जब बात आती है रियल लाइफ बिहेवियर की तो कई लोग उन्हें काफ़ी एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड मानते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर लोगों के साथ ज़रा सी बहस हो या फिर कोलैबोरेशन के मुद्दे पर। कैरी मिनाटी का एटीट्यूड अक्सर ऊपर से विनम्र लेकिन अंदर से बहुत चढ़ा हुआ नजर आता है। कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहां उन्होंने बिना वजह किसी को नीचा दिखाया और अपनी सही नज़रियात को दूसरों पर थोपने की पूरी कोशिश की। एक एग्जाम्पल है जब कैरी मिनाटी ने एक यूट्यूब के साथ पब्लिकली बहस की थी और तब उन्होंने उस इंसान को यूजलेस और अनवर्थी कहकर डिसमिस कर दिया था। पीछे जो जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मेरे को तो कोई पहचान में नहीं आ रहा, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। इस तरह की बातें उनकी इगोस्टिक साइड को दिखाती हैं जो उनके हम्बल पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग है। तो असल में क्या हुआ, कैरी मिनाटी ने अपने फैंस के बीच एक हम्बल इंसान की छवि बनाई, लेकिन अपने बिहेवियर में कभी खुद को सही से रिफ्लेक्ट नहीं किया। बाहरी तौर पर उनका बिहेवियर हमेशा फ्रेंडली और डाउन टू अर्थ हो सकता है, लेकिन जब वो असल जिंदगी में किसी से या फिर किसी सिचुएशन से जूझते हैं तो उनका ईगो बाहर निकल आता है। तो यही है कैरी मिनाटी का ईगो वर्सेस ह्यूमिलिटी का मुद्दा, जिसमें पब्लिक ह्यूमिलिटी का झूठा चेहरा और प्राइवेट एरोगेंस की असलियत सामने आती है। ये सब एक तरह से सोशल मीडिया पर इमेज बिल्डिंग का हिस्सा है, लेकिन असलियत में अकाउंटेबिलिटी का बिल्कुल भी तंत्र नहीं है यहाँ पर। वहीं कैरी मिनाटी का रोस्ट कल्चर के साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी रिश्ता है। वो अक्सर दूसरों को रोस्ट करने के लिए खुद को किंग ऑफ रोस्टिंग के रूप में पेश करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कैरी मिनाटी के ज़्यादातर वीडियोज़ में वो बोल्ड, एब्यूसिव और मजाकिया तरीके से लोगों को रोस्ट करते हैं। इसके बावजूद जब बात आती है खुद को रोस्ट होने की तो उनकी पूरी प्रतिक्रिया, पूरा दृष्टिकोण या कहे पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। वो क्रिटिसिज्म और रोस्टिंग को सहन कर ही नहीं पाते और अक्सर इसे पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। कैरी मिनाटी के चैनल पर उनके फेमस रोस्ट वीडियोस की कोई कमी नहीं है, चाहे वो टिकटॉकर्स को टारगेट करते हों या फिर यूट्यूबर्स को। कैरी मिनाटी ने हमेशा दूसरों को रोस्ट करने का एक कूल तरीका अपनाया है। रोस्ट कल्चर को कैरी मिनाटी ने एक अलग ही लेवल पर ले जाकर इसको एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना दिया है। उनके वीडियोस में एजी ह्यूमर और एग्रेसिव टोन का तो अक्सर बोलबाल रहता ही है, जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आता है। उनकी रोस्ट शैली में कहीं ना कहीं ये ईगो बूस्ट और पॉपुलैरिटी का भी तत्व छिपा होता है, क्योंकि वह खुद को एक टॉप इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अब अगर बात करें कैरी मिनाटी की प्रतिक्रिया की जब वो खुद रोस्ट होते हैं, तो मामला थोड़ा बदल जाता है। कैरी को खुद को क्रिटिसाइज या रोस्ट होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनके लिए ये एक पर्सनल अटैक जैसा महसूस होता है, जो शायद सेल्फ इमेज और ईगो को चोट पहुंचाता है। ये तब देखने को मिला जब कैरी मिनाटी ने किसी और यूट्यूबर के रोस्ट वीडियो पर गुस्से में आकर अपना रिएक्शन दिया था और उन्होंने फैंस से ऐसा ही एक ट्वीट किया था, अगर आप मुझे रोस्ट करेंगे तो मैं भी गुस्से में आऊँगा। यहाँ पर कैरी मिनाटी की हिपोक्रेसी साफ दिखाई देती है। जब वो खुद दूसरों को रोस्ट करते हैं तो ये एक एंटरटेनमेंट और फन एक्टिविटी लगती है, लेकिन जब यही चीज़ उनके ऊपर होती है तो उन्हें ये बिल्कुल अनअसेप्टेबल लगने लगता है। उनके लिए ये इस बात का संकेत है कि वो अपने ऊपर कोई भी आलोचना या नेगेटिव कमेंट सहन नहीं कर सकते। कैरी मिनाटी का ये दोहरा मापदंड है जो रोस्ट कल्चर को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म देता है।
क्रिटिसिज्म और रोस्टिंग दोनों के बीच कैरी मिनाटी को फ़र्क करना ज़रूरी था, क्योंकि जब वो दूसरों को सैविज तरीके से रोस्ट करते हैं तो वो अपने एंटरटेनमेंट के हक में होता है, लेकिन खुद को रोस्ट करने पर वो अक्सर डिफेंसिव और अग्रेसिव हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि एक ट्रू इन्फ्लुएंसर को सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिटिसिज्म को उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो दूसरों को दिखाने का दावा करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो ने कैरी मिनाटी की असली तस्वीर दिखाई है तो एक ज़ोरदार लाइक कर दो। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कैरी का सबसे ज़्यादा हिपोक्रिटिकल मोमेंट कौन सा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, खासकर उन लोगों के साथ जो कैरी को भगवान मानते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब कोई इन्फ्लुएंसर नकली निकले तो सबसे पहले तुम्हें पता चले, क्योंकि यहाँ सिर्फ एंटरटेनिंग रोस्ट नहीं, सच की भी बत्तियाँ जलाई जाती हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। मिलते हैं अगले एक्सपोज में।